डॉक्टर, मैं प्रेग्नेंट हूँ और प्रेगनेंसी में अक्सर वेट गेन होता है, लेकिन मेरे शुरू के 3-4 महीनों में वज़न घट गया है। मुझे इतनी उल्टी आती है कि मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं करता है। डॉक्टर साहब, मैं सेकंड बेबी प्लान नहीं करना चाहती हूँ। मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में मुझे इतनी वॉमिटिंग्स हुई थी कि मुझे सोच करके भी ये डर लगता है कि इस प्रेगनेंसी में अगर ऐसा हुआ तो मैं कैसे मैनेज करूँगी। वॉमिटिंग प्रेगनेंसी में या जी मितलाना, नौजिया होना एक आम समस्या है, लेकिन कभी कभी किसी फीमेल को ये समस्या इतनी परेशान कर लेती है कि उनका प्रेगनेंसी का जो टाइम है वो बहुत ही कठिन हो जाता है और कई बार इतना मुश्किल हो जाता है कि उसके डर की वजह से वो नेक्स्ट बेबी भी प्लान नहीं करते हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि आखिर प्रेगनेंसी में वॉमिटिंग या नौजिया होता क्यों है और हम ऐसा क्या करें जिससे हम इसे मैनेज करें और इसके होने वाले साइड इफ़ेक्ट से बच सकते हैं। प्रेगनेंसी के खासकर शुरू के 3 महीनों में हमारी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आने स्टार्ट होते हैं। इन हार्मोन्स को हमारी बॉडी फर्स्ट टाइम रिएक्ट करती है क्योंकि ये पहले हमारी बॉडी में इतनी मात्रा में नहीं होते हैं। खासकर HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन हार्मोन और प्रोजेस्टेरॉन। जैसे ही लेडी प्रेग्नेंट होती है, ये 2 हार्मोन्स हमारी बॉडी में बहुत स्पीड से बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं और कभी कभार हमारी बॉडी इस बढ़ते हुए हार्मोन्स को कोप अप नहीं कर पाती है और हमें इसके लक्षण आने स्टार्ट हो जाते हैं। और उनमें से एक बहुत कॉमन लक्षण है नौजिया यानी कि जी मितलाना, और किसी किसी में ये बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वॉमिटिंग्स भी स्टार्ट हो जाती हैं। दूसरा, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की वजह से हमारी बॉडी की जितनी मांसपेशियां हैं वो रिलैक्स यानी कि ढीली पड़नी स्टार्ट हो जाती हैं और ऐसे एक मांसपेशियों से एक वॉल्व बनता है जो कि पेट से निकलने वाले बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड को हमारी फूड पाइप में ऊपर आने से रोकता है। इसे हम बोलते हैं गैस्ट्रोइसोफेजियल वाल्व। ये वाल्व भी प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बढ़ने की वजह से कमज़ोर हो जाता है और इस वजह से जो पेट के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो हमारी फूड पाइप और गले तक आना स्टार्ट हो जाता है। इसकी वजह से आपको खट्टे डकार आना, बहुत एसिडिटी, हार्ट बर्न्स होना या वॉमिटिंग होना चालू हो जाता है। और किन्हीं फीमेल्स को प्रेगनेंसी के दौरान ये इतना ज़्यादा होता है कि वॉमिटिंग में भी ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये बहुत कॉमन सी समस्या है। हर प्रेग्नेंट लेडी ने अपनी प्रेगनेंसी में थोड़ा बहुत जी मितलाना, वॉमिटिंग को फेस किया है। तो आज हम बात करते हैं कि क्या ऐसे डाइटरी चेंजेस हैं, क्या ऐसी एक्सरसाइज हैं, कौन सी ऐसी मेडिसिन हैं जिसका इस्तेमाल करके आप इन लक्षणों को कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहली बात, प्रेगनेंसी के दौरान आपको थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा थोड़ा खाना है, यानी कि आप अपने पोर्शन साइज को कम कर दीजिए और फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दीजिए। अगर आपको वॉमिटिंग्स हो भी रही हैं तो भी उसके बाद आपको खाना बंद नहीं करना है, आपको खाते रहना है। अक्सर ये इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि अरे तुम कुछ खा नहीं पा रही हो तो ये जूस पी लो, ग्लूकोज का पानी पी लो या दूध पी लो, कुछ तो ताकत जाएगी। इनफैक्ट ऐसा करने से आपकी वॉमिटिंग्स और बढ़ सकती हैं। प्रेगनेंसी में अगर आपका जी मितला रहा है, वॉमिटिंग्स हो रही हैं, तो आपको कभी भी लिक्विड्स नहीं लेने हैं। इनफैक्ट ऐसे में आपको सूखा ग्लूकोज का पाउडर खाना, बनाना खाना, शक्कर खाना, मीठे चावल खाना, ब्रेड जैम खाना, सूजी के टोस्ट खाना, थोड़ा सा गुड़ खाना, या आप मुनक्का जिसको हम मोटी काली किशमिश बोलते हैं वो भी खा सकते हैं। फ्रूट्स जो कि जूसी होते हैं लेकिन चूई भी होते हैं, उनको खाना चाहिए। जैसे कि गर्मियों के मौसम में आप तरबूज या खरबूजे का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कभी भी लिक्विड्स या एसिडिक सिट्रिक फ्रूट्स का इस्तेमाल जैसे संतरे हैं उनका नहीं करना चाहिए। इससे आपका रिफ्लक्स और बढ़ेगा, आपको और ज़्यादा वॉमिटिंग होगी। सेकंड, आपको तेज़ स्मेल से बचना है। प्रेगनेंसी के दौरान कोई भी तेज़ अरोमा या स्मेल होती है, उसकी वजह से भी जी मितलाता है। तो खाना बनाते टाइम आपको कोशिश करिए कि आप अपने मुंह और नाक को मास्क से कवर रखें या खुले में खाना बनाएं। परफ्यूम्स, डिओड्रेंट्स इसका इस्तेमाल ना करें, कोई भी नए कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल नहीं करें और बाहर निकलते टाइम जहाँ तक हो सके आप अपना चेहरे को मास्क से ढकें जिससे कोई भी स्मेल या धूल मिट्टी नहीं आए और उससे भी आप अपने नौजिया वॉमिटिंग को कंट्रोल कर सकते हैं।
थर्ड, हाई ग्लूकोज की चीज़ें अगर आप खाते हैं तो उससे नौजिया भी कंट्रोल होगा, साथ ही साथ आपके बॉडी में ग्लूकोज लेवल भी मेंटेन हो सकते हैं। तो इसके लिए मैं अक्सर इंस्ट्रक्शंस देती हूँ कि आप अपने घर में ही ब्लैक रेजिन्स यानी कि जो मोटी काली किशमिश होती है उसे आप रॉक सॉल्ट में, काले नमक में भून करके डब्बी में डाल करके अगर रखते हैं और एक एक करके दिन में 6-8 दाने कंज्यूम कर सकते हैं, उससे आपका मुंह का स्वाद भी ठीक रहेगा, एसिडिटी कम रहेगी और आपको नौजिया भी कम लगेगा। आप वनीला आइसक्रीम्स खा सकते हैं, डार्क चॉकलेट्स खा सकते हैं और बनाना खा सकते हैं। और हमेशा अपने पास में पार्ले जी या ग्लूकोज के बिस्किट्स रखिए या सूखा ग्लूकोज का पाउडर रखिए। जब भी आपको लगता है कि आपको चक्कर आ रहे हैं, कमज़ोरी लग रही है या वॉमिटिंग्स बहुत ज़्यादा होने की वजह से आप वीक फील कर रहे हैं, तो आप इमीडिएटली इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके वॉमिटिंग्स को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इन सब कारणों की वजह से प्रेगनेंसी के शुरू के 3 महीनों में 1 से 2 किलो या ज़्यादा से ज़्यादा 3 किलो वज़न के घटना नॉर्मल बात है। लेकिन अगर 3 किलो से ज़्यादा वज़न आपका घट रहा है, आपको बहुत चक्कर आ रहे हैं, चक्कर आने की वजह से आप बेहोश होकर के गिर रहे हैं, आपके होंठ सूख रहे हैं, आप डिहाइड्रेटेड हो रहे हो, तो अब आपको वेट नहीं करना है। इमीडिएटली आपको डॉक्टर से जा कर के कंसल्ट करना है और आपके डॉक्टर आपको कुछ टेस्ट और हो सकता है हॉस्पिटलाइजेशन की भी सलाह दें। बहुत वॉमिटिंग्स होने पे अगर आप डॉक्टर से कंसल्ट नहीं कर पा रहे हैं तो कोई भी वॉमिटिंग की दवा, ज़ोफर हो गया, ओंडम हो गया, आप 1 या 2 गोली का इस्तेमाल कर सकते हैं और टाइम गेन कर सकते हैं कि आप उस बीच जा कर के डॉक्टर से मिले और अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करें।